मालिक काम पर जाता तो मालकन पीछे से बेशर्मी वाले काम करती। मालकन की बेशर्मी देखता तो कुछ समझ ना आता। एक रात सोचा कि मालकन को किसी तरह रंगे हाथों पकड़ना चाहिए, मगर मालकन खासी शातिर औरत निकली। उसने 1000 का नोट मेरे हाथ पर रखा और मुझे भी अपने कमरे में ले गई। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालकन ने मेरे साथ भी, जैसे आज घर का मंजर था वैसे ही रोजाना में काफी सालों से यही मंजर देखता हुआ आ रहा था। मालकन रोज सुबह नाश्ता करते हुए मालिक से बहस और मुबाहिसे में काफी ऊंची ऊंची आवाज में बोल रही थी और मालिक तवातुर से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मालिकन का कहना था कि उसकी इतनी सी आमदनी में उसका गुजारा नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो मालिक का अच्छा रोजगार था। मेरा तुम्हारी आमदनी में गुजारा नहीं है, तुम्हें अपना कारोबार बड़ा करना होगा, मुझसे इतनी तंगदस्ती में गुजारा नहीं किया जाता। मालकन का रोज की तरह आज भी मालिक के सामने वही पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। मैं कारोबार को जब बड़ा करूंगा, जब मेरे पास सरमाया होगा। वो परेशानी से अपनी बीवी को समझाता हुआ बोला, मेरी इतनी सी चादर में गुजारा नहीं होता है, अपनी चादर को बड़ा करो या सारा हिसाब मेरे हवाले करो। मालकन चाहती थी कि मालिक 2 नंबर तरीके से ही अपना कारोबार इस कदर वसी कर ले कि मालकन नोटों में खेलने लगे। लेकिन मालिक ईमानदार इंसान था, वो अपनी आमदनी में खुश था, लेकिन अपनी बीवी के रवैये की वजह से परेशान भी था। जैसा कि हर रोज होता था, उस रोज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि मालकन बहुत ही ठंडे और पुरसुकून लहजे में अपने खावंद से बातें कर रही थी। मैं ये सब मंजर बरामदे की धुलाई करते हुए देख रहा था और हैरान भी हो रहा था। भला मालकन इतनी जल्दी कैसे बदल गई थी? मेरे लिए ये हैरान कौन बात थी। फिर मालकन मालिक के जाने के बाद सर झटक कर उठ गई और किसी को फोन करने लगी। फोन के थोड़ी देर के बाद एक दरमियानी उम्र का आदमी वहां चला आया। उसके हाथ में समोसों की छाबड़ी थी। कुछ वक्त पहले से मैं ये सब मामला देख रहा था। मुझे मालकन पर अफसोस होता था। इस उम्र में भी वो अपने खामन के होते हुए गैर मर्दों से दिल बहला रही थी। मैं सर झटक कर काम करने लगता और वो समोसे वाला मालकन के कमरे में उनकी इजाजत मिलने पर चला जाता। काफी वक्त तक वो दोनों दरवाजा बंद किए न जाने क्या करते। 2-3 घंटे बाद वो दोनों बाहर निकलते और समोसे वाला अपनी छाबड़ी उठाकर चला जाता। मैं मालकन से बदजन होने लगा। ये कैसी औरत थी जो अपने खावन के जाते ही गैर मर्द को फोन करके बुला लेती थी। मेरा दिल करता था कि मैं जाकर अपने मालिक को बता दूं। मालकन खूबसूरत और अपनी उम्र से कम दिखाई देती थी। शुरू में मुझे लगता था कि उन दोनों में बहुत मोहब्बत है, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ मालकन को सिर्फ पैसे से मोहब्बत है। उनके घर में क्या कुछ नहीं था। अच्छा खाना पीना, रहन सहन के लिए और अच्छी जिंदगी की बुनियादी और जरूरत से ज्यादा चीजें मौजूद थी। मुझे लगता था कि उनके घर में जैसे हर नेमत मौजूद है। मालिक अच्छी तबीयत का इंसान था, लेकिन वो परेशान जरूर रहता था। लेकिन जब से समोसे वाले ने आना शुरू किया था, मालकन के अंदाज में खासा फर्क आया था। वो पहले की तरह मालिक से लड़ती नहीं थी, लेकिन पैसों के मामले में थोड़ा शोर अब भी करती थी। मालकन की पैसों को लेकर जो हवस थी वो पूरी ही नहीं होती थी। अपनी खूबसूरती और पैसों की हवस में वो एक मामूली से समोसे वाले से 7 ताल्लुकात इस्तवार किए हुए थी। मालिक के भरोसे और खुलूस को इतनी बड़ी चोट मालकन दे रही थी। जहां मालकन महीने में 10 जोड़े बनाती थी, अब उनकी तादाद समोसे वाले के मिलने के बाद ज्यादा हो गई थी। मालकन का एक एक जोड़ा भी हजारों की कीमत का होता था और वो यही समझती थी कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ और आने वालों को नहीं देख सकता। लेकिन मैं शुरू से मालकन के किरदार से वाकिफ हो चुका था। वो लालची होने के साथ साथ अपने खामन की मोहब्बत से खुश नहीं थे। जब भी तो मालकन को गैर मर्द की जरूरत पड़ती रहती थी। समोसे वाला मालकन को भला इतनी रकम कहाँ से लाकर देता था कि मालकन के ठाट बाटी मुख्तलिफ होते जा रहे थे। अब तो हाथों में सोने के कंगन और गले में सोने की मोटी सी चेन भी होती थी। ये पैसा क्या समोसे वाला इन्हें दे रहा था? क्या ये उस छुपे हुए ताल्लुक का इनाम था जो वो दोनों मालिक की आंखों में धूल झोंक कर बनाए हुए थे? मेरे कच्चे जहन में ऐसे बहुत सारे सवालात जन्म दे रहे थे, लेकिन मालिक को बताने से पहले मुझे खुद जानना था। लेकिन मुझे शक भी हो रहा था कि एक मामूली समोसे वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि मालकन के पास काफी पैसा रहने लगा है और आए दिन कीमती से कीमती चीज उनके गले और हाथों पर सज रही होती थी। दिन ब दिन मेरे दिमाग के ताने बाने आपस में उलझने शुरू हो गए थे। इसीलिए एक दिन मैं मामूल के मुताबिक अपने काम करते हुए मालकन पर नजर भी रख रहा था। मालिक नाश्ता करते हुए मालकन से छोटी मोटी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मालिक नाश्ता खत्म करके सुकून से उठकर चले गए। अलबत्ता मैं जानता था कि जब उनकी बीवी उनसे लड़ती थी वो अंदर से किस कदर परेशान होते थे, लेकिन अब तो ये सिलसिला भी बहुत कम हो चुका था। नाश्ता करने के बाद मालकन ने फोन करके उसी समोसे वाले को बुला लिया। वो अपनी छापड़ी कमर पर रख के घर आ गया और आते ही मालकन के कमरे में चला गया। उसे अब इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वो बिना तकल्लुफ के आते साथ मालकन के कमरे में चला जाता था। जब से ये समोसे वाला आना शुरू हुआ था, मालकन और मालिक का रिश्ता ठीक हो गया था। वो दोनों से ताल्लुकात अच्छे बनाकर कैसे रख सकती थी? अगर मालिक को छोड़ने का इरादा था और समोसे वाले के साथ रहना चाहती थी तो वो मालिक से मोहब्बत जताने लगी थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर मालकन दोनों से चाहती क्या थी? वो दोनों को खुश रख रही थी और इसके बावजूद भी उनका दिल मुतमईन था। कैसे? इसी तजस्सुस को जानने के लिए मैं आज मालकन पर कड़ी नजर रखे हुए था। इस वक्त घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता, इसीलिए शायद मालकन दरवाजा पूरी तरह बंद करना भूल गई थी। मैंने दरवाजे की झुरी से अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो दोनों तो मेरा नाम उबैद है। मेरे बाबा आम से मजदूर थे, लेकिन 4 साल पहले मेरे अब्बा के पांव के ऊपर सीमेंट की चादर गिरने की वजह से हड्डी टूट गई थी, जिसके सबब अब वो लंगड़ा कर चलते थे। माँ का साया जब मैं 5 साल का था तभी सर से उठ गया था। मेरी बड़ी 3 बहनें थी और मैं उनका इकलौता और सबसे छोटा भाई। जब मैं 13 साल का था और अब्बा के साथ ये हादसा पेश आया तो घर के करीबी हमसाये ने मुझे घर में मुलाजिम की नौकरी दिलवा दी और उसी दौरान मेरी एक बड़ी बहन की शादी भी अब्बा के दोस्त के बेटे के साथ
बिना किसी जहेज के कर दी गई थी, क्योंकि हमारी माली हालत बहुत पतली थी। लेकिन इस गुर्बत में भी कभी भी हमने कोई गलत काम करके पैसा कमाने की कोशिश नहीं की। मैं सुबह 7 बजे से पहले पहले अपने मालिक के घर पहुंच जाता था। वो बहुत अच्छे आदमी थे। एक छोटा सा अच्छा कपड़ों का कारोबार था। वो मुझे महीने की आमदनी के अलावा कुछ अच्छा खाने पीने को भी दे दिया करते थे। वो अच्छे होने के साथ साथ सखी दिल के मालिक भी थे। लेकिन मालकन हमेशा कम आमदनी की वजह से मालिक को हमेशा परेशान ही रखती थी, जबकि मालकन के महीने में 10 जोड़े बनते थे और जब जो दिल चाहता वो आराम सुकून से घर में मयसर था। लेकिन फिर भी मालिक की जिंदगी का सुकून मालकन ने पैसों की लालच में गारत कर रखा था। मैं 13 साल का हो गया था। 5 साल से मालिक के घर मुलाजिम था। मैं मालिक के घर काम करके पैसा कमाकर अपनी बहनों और बाप का सहारा बना हुआ था। जिंदगी अच्छी नहीं थी तो बुरी भी नहीं थी, और मैं मालकन के बदलते हुए रवैये का गवाह भी था और उनके गैर मर्द के साथ ताल्लुक का वाहिद सबूत भी। ये 5 महीने पहले की बात है कि मालकन को एक दिन एक मुलाजमा बड़ी राजदारी से कुछ बता रही थी। ये मुलाजमा नई नई बावर्ची खाने की जिम्मेदारी के लिए आई थी, लेकिन वो अपने काम निपटाकर चली जाती थी। मेरी तरह सारा दिन वहां नहीं रहती थी। शायद वो मालकन और समोसे वाले के ताल्लुकात के बारे में भी नहीं जानती थी। दूसरे दिन मालकन बड़ी उजलत में घर से बाहर गई और फिर वापस आकर काफी खामोश खामोश दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर अगले दिन से वही समोसे वाला मालकन के घर आने लगा था। मुझे यकीन था कि मालकन इस समोसे वाले से मिलने ही गई थी और बाहर ताल्लुकात बनाते हुए शायद उन्हें पकड़े जाने या किसी के देख लेने का डर था। इसीलिए वो घर में उसे मालिक के जाने के बाद बुलाने लगी थी। रोज मालिक के जाने के बाद मालकन फोन करती और समोसे वाला अपनी छाबड़ी लिए वहां चला आता था और दोनों कमरे में बंद रहकर घंटों गुजार दिया करते थे। मुझे यही लगता था मालकन मालिक को धोखा देकर उससे अपना दिल मुतमईन कर रही है। मालिक के साथ बुरा रवैया रखने के बाद समोसे वाले के आ जाने के बाद उन्हें वही रवैया रखना चाहिए था, लेकिन उनका रवैया मालिक के साथ ठीक हो गया था। ये बात मुझे काफी परेशान कर रही थी। लेकिन उस दिन जब मैं दरवाजे की झुरी से झांक कर अंदर देख रहा था, मैंने देखा समोसे को भरने के लिए जो आलू का भुर्ता एक प्याले में रखा हुआ था, मालकन उसमें सफेद नमक की तरह बिल्कुल बारीक सा पाउडर मिला रही थी। ये देखकर मैं हैरत से गुंग होकर सारा मंजर पूरी तवज्जो से देखने लगा। अब तुम्हें इसकी मिकदार ज्यादा कर देनी चाहिए ताकि समोसे ज्यादा बिकें और लोग ज्यादा इसके आदी हो जाएं। मालकन उस समोसे वाले से बोल रही थी। वो आलू के भरते में नमक के साथ छोटी सी पुड़िया से वो सफेद पाउडर निकालकर मिक्स कर रही थी। बच्चे ज्यादा शौक से खाते हैं, मिकदार बढ़ाई तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। वो समोसे वाला मालकन को बात सुनकर बोला। वो सफेद पाउडर मिलाकर नशे का काम कर रहा था और मालकन उसके साथ मिली हुई थी। मैं जो मालकन के बारे में सोच रहा था वो कयास दुरुस्त नहीं था, बल्कि वो पैसों की खातिर सफेद जहर समोसे में मिलाया करती थी। वो पैसों की लालची थी और वाकई में वो समोसे वाला उन्हें माला माल ही कर रहा था। लेकिन मेरा पहला शक, जिस पर मैं यकीन भी करता था कि वो समोसे वाले के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं, वो गलत था। इससे पहले मैं वहां से हटता और जाकर मालिक को बताता, मालकन ने मुझे देख लिया। वो भागती हुई उठकर मेरी तरफ आई और बोली, लड़के तूने क्या देखा है? वो घूरते हुए मुझसे पूछ रही थी। मैं खामोशी से कच्चे समोसों को देख रहा था जिसमें वो दोनों सफेद जहर मिलाकर पर्दा डालकर समोसे की पट्टी चढ़ा रहे थे। अगर तूने अपने मालिक को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा, सुन रहा है ना? वो फिनकारते हुए मुझे धमकी दे रही थी। उन्हें मालूम था कि मैं मालिक को जाकर जरूर बताऊंगा। मैं मालिक को बताऊंगा कि किस तरह आप लालच में अंधी होकर लोगों की सेहत के साथ खेल रही हैं। मैं बोलकर जाने लगा, लेकिन समोसे वाले और मालिकन ने मेरा रास्ता रोककर कमरे के अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। ये ले 1000 रुपया और अपना मुंह बंद रखना। अपने मालिक को कुछ भी बताया तो मैं कह दूंगी कि तू भी हमारे साथ शामिल था, और जब तूने हमसे मुनाफा ज्यादा मांगा तो हमारे ना देने पर अब हमारी पोल खोल रहा है। सोच ले, हमारे साथ तू भी जेल जाएगा। मालकन शातिर औरत थी। मेरे हाथ में 1000 का नोट पकड़ाकर समोसे वाले के साथ बाहर निकल गई और मैं वो 1000 का नोट देखने लगा। मुझे रोज मालकन समोसे वाले का राज रखने के 1000 रुपए देती थी। मेरा जमीर मालिक के एहसान की इस तरह नाफरमानी करने पर आमादा नहीं हो रहा था। मजीद मेरे जमीर पर तब बोझ पड़ा जब अचानक इलाके के बच्चे बीमार हो गए। हॉस्पिटल बच्चों और बड़ों से भरे हुए थे। मुझे शक नहीं, यकीन था कि ये सब मालकन के समोसे का नतीजा है। वो समोसे वाला भी कुछ वक्त के लिए गायब हो गया था। मैं अपने जमीर पर किसी के मरने का बोझ नहीं उठा सकता था, इसीलिए काफी सब्र करने के बाद मैं मालिक की दुकान पर जा पहुंचा। घर पर यह बात करता तो मालकन मुझ पर उल्टा इल्जाम लगाकर मुझे मालिक की नजरों में गिरा देती। मालिक मुझे वहां देखकर हैरान हुए। मैं इमरजेंसी के अलावा उनकी दुकान पर कभी नहीं जाता था। उनकी दुकान घर से काफी दूर थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उन्हें जरूर उनकी बीवी की करतूत बताऊंगा, और मालिक को मैंने अकेले ले जाकर सारी बातें बता दी। ये भी कि काफी दिन से रोज मुझे मुंह बंद रखने के 1000 रुपए मिलते हैं। मालिक ने अफसोस से मुझे देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। वो अपनी बीवी की लालची तबीयत के हाथों टूट चुका था। उसे कहने को क्या बचा था भला? तुम कुछ मत बताना उसे, मैं रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। वो समोसे वाला जब घर आए तो मुझे फोन करके या मिस कॉल देकर इत्तला कर देना, फिर आगे का काम मैं खुद ही देख लूंगा। मालिक ने मुझे इत्मीनान दिलाकर वहां भेजा। काफी वक्त हो गया था वो समोसे वाला घर नहीं आ रहा था। शायद बच्चों की बीमारी की इत्तला मिलने के सबब रूपोश हो गया था। मालिक ने इस दौरान चुप साध ली और मालकन को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। बस वो अपनी आंखों से अपनी बीवी को देखने के मुंतजिर थे। कुछ वक्त गुजरा तो वो समोसे वाला एक दिन वापस आ गया, लेकिन मैं सारा वक्त मालिकन के साथ था, जिसके सबब मालिक को इत्तला न दे सका। समोसे वाले के समोसे पहले से ज्यादा बिकने लगे थे। तभी वो 1-2 छाबड़ी के बजाय 4-5 लाने लगा था और लोगों को अनजाने में नशे का आदी कर चुका था। दूसरे रोज सब मालिक के जाते ही मालकन ने समोसे वाले को फोन करके बुला लिया। वो अपनी छाबड़ी समेत वहां चला आया। कमरे में जाने से पहले 2000 का नोट मेरी मुट्ठी में रख गया। शायद उसका नशे का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, इसीलिए एक के बजाय 2000 के नोट दिए।
मैंने मालिक के हुक्म के मुताबिक जल्दी से फोन से मिस कॉल दे दी, क्योंकि वो लोग मेरे सामने खड़े थे। फोन करता तो पकड़ा जाता। 10 मिनट बाद मालिक पुलिस समेत वहां पहुंच गए। वो दोनों सफेद पाउडर और समोसों के साथ रंगे हाथों नशावर समोसे तैयार करते हुए पकड़े गए। मालिक अफसोस से अपनी बीवी को देख रहा था, जबकि वो मुझे शदीद गुस्से और नफरत से देख रही थी। दोनों को पुलिस ने पकड़ा। तफ्तीश शुरू हुई तो मालूम हुआ कि उनके घर की मुलाजमा ने मालकन को समोसे वाले के बड़े मालिक का नंबर दिया था। वो बावर्ची खाने की मुलाजमा भी इस काम में मुलविस थी। वो रोज देखती थी कि मालकन मालिक से पैसों के लिए लड़ती है, इसीलिए उसने पैसा कमाने का आसान और जहरीला रास्ता मालिकन को बताया था, जिसके बाद मालिकन इस ग्रोह के बड़े मालिक से मिलकर उनके ग्रोह में शामिल हो गई थी। वो एक जगह काम करके फंसना नहीं चाहता था, इसीलिए जगह जगह ये काम फैलाया हुआ था। एक के बाद एक उस ग्रोह से वाबस्ता लोग पकड़े गए और जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद होनी थी वो हो चुकी थी, लेकिन मजीद लोगों की जिंदगी तबाह होने से बच गई थी। मालिक मालकन के जाने और सजा पाने के बाद बहुत उदास हो गए थे। मुझे मालिक के लिए बहुत बुरा महसूस होता था, लेकिन मैं देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। मैंने देखा था 5 साल में कभी भी मालिक ने मालकन से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। बदतमीजी हमेशा मालकन ही किया करती थी। वो बहुत ठंडे मिजाज के इंसान थे। मैं मालिक की मायूसी देखकर अक्सर सोच में पड़ जाता था, अगर मालकन आज लालच ना करती तो वो दोनों इस वक्त खुश रह रहे होते। मालकन जेल में और मालिक घर में तन्हा सजा काट रहे थे। गलत काम मालकन ने किया था, लेकिन सजा दोनों ने पाई थी। मालिक के बहुत से एहसानों में मुझे नौकरी से ना निकालने का एहसान भी था। मैं सच्चाई बताकर मालिक की नजरों में खुद को गिरने से बचा चुका था। रफ्ता रफ्ता मेरे मसाइल हल हो रहे थे और मेरे अब्बा जान तीनों बच्चियों को आबाद देखकर बहुत खुश थे। लेकिन मालिक की जिंदगी में मालकन के बाद शायद ही दूसरी औरत की जगह निकलती, क्योंकि मालिक नरम दिल होने की वजह से अंदर से टूट चुके थे। काश के मालकन पैसे की लालच में इस हद तक ना जाती और उनका घर